अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 13 और इससे पहले हमने पूरी की पूरी मतलब टूल्स बार में जितनी भी टूल्स थी वो क्लियर कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई चीज़ बनानी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बनाया था ओवरलैपिंग लोगो। ठीक है, क्रोम का एक लोगो था। ठीक है, नया लोगो और पुराना लोगो हमने बनाया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक नया लोगो बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो लोगो है वो हमारे पास होगा जी 3D लोगो। अब 3D लोगो में प्रॉपर स्टेप्स देखने हैं कि प्रॉपर हम क्या स्टेप दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो बिल्कुल टू द पॉइंट वो चीज़ करनी है सेम। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 है हमारे पास, हमने एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ठीक है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ये आउटलाइन इसकी वाइट कर देते हैं। और ड्रॉ कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हो सेंटर से। पॉलीगॉन से हम इसे कर देते हैं हेक्सागोन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, हेक्सागोन ले लिया। ठीक है, पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन को हेक्सागोन में किया। हेक्सागोन के बाद हमें क्या करना है, अब हेक्सागोन के बाद हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक हम इसकी कॉपी ले लेते हैं और दूसरा हम इसे रोटेट कर लेते हैं। अब रोटेट कंट्रोल से करेंगे, प्रॉपर ही एंगल में रोटेट होगा। ठीक है, इस एंगल में हमने रोटेट करना है, बिल्कुल ऊपर की साइड और नीचे की साइड इस तरह से हो। ठीक है, 270 रोटेशन यहाँ पे। ठीक है, 270 रोटेशन डायरेक्ट दे देनी है। अब हमने क्या करना है, ये भी एक्यूरेट वही चीज़ है और ये भी एक्यूरेट वही चीज़, मतलब साइज़। ठीक है, और हेक्सागोन ही है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक इसे बिल्कुल सेंटर में लाना है। ठीक है, अब ये नोट पकड़ना है, इस नोट पे आके बिल्कुल जब बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं वो ख़ुद नोट का दे रहा है। ठीक है, कि नोट मतलब एंड है उसका, और यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जब आ रहे हैं वो नोट दे रहा है, कॉपी कर ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यही उठाता हूँ मैं, उठा के टॉप से यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे नोट पे कॉपी कर देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस नोट को उठा के यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस नोट को उठाता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। फिर क्या करते हैं, हम इसको कॉपी उठाते हैं और यहाँ पे हम, ये बड़ा हो गया, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यही चीज़ इधर कॉपी करना है हमने। ठीक है, इस साइड करता हूँ मैं, इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ और ये उठा के इधर कॉपी कर देता हूँ, इसे मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अब मिरर कौन सा किया, हॉरिजॉन्टल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके इसे बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे नोट्स अटैच करते हैं। ये उठाया यहाँ पे और ये हम यहाँ पे ले आते हैं, बिल्कुल ही एक्यूरेट। ठीक है, उठाया यहाँ पे नोट। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे चेक किया कि बिल्कुल वो एक्यूरेट है कि नहीं है, एक्यूरेट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं जी स्टेप 1। अब स्टेप 1 समझ आ गया ना कि किस तरह से स्टेप 1 होता है, हमारे पास स्टेप 1 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया जी स्टेप 1। अब स्टेप 1 के बाद हमने क्या करना है, इसी आगे कॉपी करना है। और ये स्टेप थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। स्टेप 1 के बाद इसे आगे कॉपी कर देता हूँ और ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, अब स्टेप 2 पे हमने ये करना है कि अब हमारे पास ये और ये जितनी भी हमारे पास सेंटर से गैप है, इसे विद द हेल्प ऑफ टू द पॉइंट। ठीक है, आप पेन टूल से भी कर सकते हैं। हम 2 पॉइंट लाइन लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक, यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल नोट पे आएंगे, वो नोट का दे देगा। नोट मीन एच, ये उसका कॉर्नर। ठीक है, यहाँ से ये हम नोट पे आए, उसके अलावा यहाँ से हम यहाँ पे नोट पे आए। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये एक्यूरेट ना हुआ तो आगे ओवरलैपिंग लोगों में, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा। जब हम इसे ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ये ब्लैक हो गया, हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं रेड, रेड नहीं बल्कि वो वाइट। ठीक है, सब वाइट हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट अभी क्या किया है, इसको सिलेक्ट किया मल्टीपल सिलेक्शन के थ्रू, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब हमारे पास ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास आ गया स्टेप 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से पेन टूल से एक चीज़ नोट करनी है कि ये जैसे कि यहाँ से स्टार्ट था ना, अब यहाँ से स्टार्ट है और ये, ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट है यहाँ से लेना है 1, ठीक है, फिर 2, इस तरह से स्टेप्स लेने हैं। नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है ना ये पूरी लाइन, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से 2 मीट कर रही थी, ये का हमारे पास आ जाती है, और ये, ठीक है, इसे मैं निकालता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे दोनों, ठीक है, 2 हम मिलाते थे नोट को और वहाँ पे अटैच करते थे। अब यहाँ से इस लाइन को देखना है, ठीक है, इसके आगे हमने पेन टूल से ड्रॉ करना है ओवरलैपिंग, ठीक है। पेन टूल लिया, अब ये लाइन हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये आती है लाइन, यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये क्लियर होगी, उसके बाद ये आती है, ठीक है। उसके बाद 1 2 और ये 3 हो गया, क्लियर है ये चीज़ भी। उसके बाद ये आती है 1 2 3 और ये बस 4, उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ से 4 हो गया, उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास, और ये हम रेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये हमने स्टेप लिया, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि ये स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। अब ये नज़र आ रही है, ये शेप है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 3 स्टेप, कितने हो गए, 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है हमारे पास स्टेप नंबर 4। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, अब स्टेप 4 में हमने करना है वेल टूल से एक शेप बनानी है। जैसे कि ये एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। ये अगर इन मैं करके बता दूं, सिंपल यहाँ पे आते हैं स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। स्मार्ट फिल टूल से हमने ओवरलैपिंग को और वेल टूल से इसके एक शेप क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाए, ये आ जाए, ठीक है, इन तीनों को करना है वेल्ड, ठीक है। एक रेक्टेंगल बन रहा है ना हमारे पास, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये वेल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये आता हूँ, ये पूरा बन गया, ठीक है, वेल्ड कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है, इसे क्या करता हूँ, पिक टूल से वेल्ड कर देता हूँ और ये हमारे पास वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लुक आ रही है ना इसमें, और ये हम कर देते हैं इसको वेल्ड, ठीक है। उसके अलावा हम ये और ये दोनों वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये और ये वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है ना। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, ठीक है। अब यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते थे, ये ले लेते, उसके बाद ये ले लेते, ये ले लेते, ठीक है, ये ले लेते, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया। उसके बाद ये, ठीक है, पूरी एक रेक्टेंगल सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये उसे करके, ठीक है। ये सब हमने कवर किया हुआ है। स्मार्ट फिल टूल क्या होती है, स्मार्ट फिल टूल वो होती है जो ओवरलैपिंग एरिया को, ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया को एक नई शेप देने के लिए यूज़ होती है, वो स्मार्ट फिल टूल होती है। उसके बाद वेल टूल हमारे पास हमने पढ़ी थी। अब वेल टूल क्या होती है, दो शेप्स को, ये दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए जो हमारे पास यूज़ करते हैं वो होती है जी वेल टूल। ये होगी वेल्ट, ठीक है। उसके बाद ये होगी, ठीक है, मैं एकदम से कर देता हूँ। अब क्लियर है ना ये चीज़, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और ये हमारा रह गया था लास्ट वाला, और ये हो गया, और ये ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेल्ड,
वेल्ड, ठीक है, ये वेल्ड हो गया, उसके अलावा ये वेल्ड हो गया, उसके अलावा ये वेल्ड हो गया, ठीक है। और ये हम कर देते हैं वेल्ड, ये वेल्ड हो गया, ये वेल्ड हो गया, उसके अलावा ये वेल्ड हो गया, और हमारे पास ये वेल्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग प्रॉपर इसे किस तरह से देनी है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से सारी ये सिलेक्शन करके, ठीक है, अब ये यहाँ से उठाता हूँ, उठा के इस साइड ले गया, ठीक है, फुल को उठा देता हूँ, स्टेप 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टेप 5। अब हम करेंगे कलर मिक्स, ठीक है। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, प्रॉपर जिस तरह ये कंट्रोल जी, ये पूरा एक कॉपी कर लिया, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास स्मार्ट फिल में एक नई ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये हमारे पास नीचे है, उसे हम डिलीट कर देंगे। ये कंट्रोल जी उठा के चेक कर लेते हैं ना, फिर कंट्रोल जेड से कि प्रॉपर वो हम जिसे उठाना चाह रहे हैं, जिसे ग्रुप करना चाह रहे हैं, वही ग्रुप हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, वही ग्रुप होगी। ये कंट्रोल जी कर दिया, ये उसके बाद ये होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, कंट्रोल जेड और जी, उसके बाद कंट्रोल जी, ठीक है, पिक करके चेक कर लीजिए हमारे पास यहाँ पे वो एक नीचे शेप है, ठीक है, वो जनरेट हुई है। वेल्ड ओ कंट्रोल जी करना था, और ये हम ऑलरेडी कंट्रोल जी कर चुके हैं। अब सबको उठाना है यहाँ से, ये है ये और ये, ठीक है, उठा के नेक्स्ट पे ले जाना है। और इसे हमारे से गलती से हो गया होगा शेप टूल से, ठीक है। तो ये हम उठा के ये कॉपी करके ले आए, ठीक है, ये प्रॉपर ग्रुप है। और ये हमारे पास क्या था, हमने क्या कर लिया, स्टेप 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लिया, एक तो ग्रुप कर लिया हमने, उसके अलावा हम कलर यूज़ करते हैं इसमें। अब कलर इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कलर कैसे यूज़ करेंगे, F11 से कलर प्रॉपर यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास किधर आ गया, ये हमने यहाँ से इसे मूव कर दिया कहीं इधर उधर, ठीक है, ये आ गया प्रॉपर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, ये पूरे स्टेप्स छोटे कर दूँगा बाद में, ठीक है। अब हमने दो कलर को मिक्स करके ग्रेडियंट बनाना है, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं। हमने येलो को एक मिक्स कर देना है, और दूसरा हमारे पास जी हम कर दें अगर रेड को, ठीक है। अब इनका मिक्सचर कैसे बनेगा, मिक्सचर इस तरह से बनेगा, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप रेड, ठीक है, ऐसा मिक्सचर बनेगा। इस तरह का एक लोगो हमारे पास ग्रेडियंट फॉर्म में आएगा, ठीक है। मिक्सचर को ग्रेडियंट कहते हैं, और नाम हम इसे दे देते हैं प्रॉपर, यहाँ पे कह देते हैं जी ये क्या है, ये येलो है, ठीक है, YELLO येलो, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है वो रेड है, ठीक है, रेड। उसके अलावा ये जो है वो ग्रेडियंट कलर आ गया। ग्रेडियंट मीन मिक्सचर जो आ जाता है उसे ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट की स्पेलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, ये ग्रेडियंट आ गया। और इन सबको क्या किया, सेंटर कर दिया, और इन सबको लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसे मैं येलो कर दूँ, येलो, और ये इसे मैं रेड, उसके बाद अगर इसे F11 से यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी येलो, ठीक है। अब येलो प्रॉपर येलो हो, ये येलो कर दिया सिलेक्ट, ये येलो पे आके क्लिक किया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी रेड, ठीक है। ये ग्रेडियंट का मिक्सर कलर आ गया, और रेड हम नीचे कर लेते हैं, और येलो ऊपर ओके कर दिया कि हम ये वाले ग्रेडियंट और ये वाले कलर यूज़ कर रहे हैं इस ओवरलैपिंग लोगो में। और स्टेप्स हमने क्या कर दिए जी, थोड़े से ये इतने से ही,
ठीक है, ये ओके है इतने, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके अलावा मैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ तक क्लियर था ना, बन गया था। अब हमने यहाँ पे कलर मिक्सिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम कलर मिक्स कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। F11, ठीक है, येलो ऑलरेडी हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, रेड करना है। यहाँ पे रेड कर दिया और ये हमारे पास ओके कर दिया। ये हमारे पास कलर मिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे जब इसकी आउटलाइन हटाते हैं, ये प्रॉपर मिक्सिंग वो वैसी नहीं आई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और रेड को इस साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है, या रेड को इस साइड कर देता हूँ, ओके कर दिया। इसको उठाया, रेड को इधर मूव कर दिया, इसे उठाया, येलो को इधर मूव कर दिया, ओके। उसके अलावा मैं इसे प्रेस करता हूँ और रेड को यहाँ से मूवमेंट कर देता हूँ इसके अगेंस्ट, ये ओके। उसके अलावा यहाँ से मैं करता हूँ जी, ये रेड इधर, ठीक है, ओके कर देता हूँ। ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, इसकी खुद ब खुद वो मूवमेंट दे रहे हैं, ओके, ओके कर दिया। और ये हमारे पास कोई प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, इसको हमें थोड़ी सी सेटिंग कर दी, ये ओके। ये हमारे पास ओवरलैपिंग लोगो रेडी है। ये हमारे पास ओवरलैपिंग लोगो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3D ओवरलैप लोगो है, ठीक है। सिंपल क्या कहते हैं जी, 3D ओवरलैपिंग लोगो। और थोड़ा सा इसे अच्छी लुक देने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल की करता हूँ, 3D को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ओवरलैपिंग को थोड़ा सा छोटा, कंट्रोल की फिर, और यहाँ पे मैं करता हूँ 3D को ऐसे रोटेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3D थोड़ा सा यूनिक करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर एक 3D लोगो आ गया। F9 से मैं प्रीव्यू देता हूँ, प्रॉपर स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं और कैसे ये बना है, प्रॉपर इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने सिंपली सिखाया था वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो करता तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता। उसके बाद हमने इसको प्रॉपर स्मार्ट फिल से फिल किया और फिर वेल्ड करके वो ओवरलैपिंग बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने कलर यूज़ किए, येलो रेड किए, उसके बाद उनका ग्रेडियंट कैसे बनाया, ठीक है, F11 से ग्रेडियंट बना के और प्रॉपर उसमें हमने बना दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।